बड़कोट उत्तरकाशी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी है। गरीब माँ बाप के बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं। सीएम धामी इस दौरान कहते हुए नजर आए, कहा कि पारदर्शिता के आधार पर चयन हो रहा है। देवभूमि में देवत्व बना रहना चाहिए, देवत्व के साथ नहीं करेंगे कोई समझौता। धर्मांतरण पर कानून बनाने का काम किया। आधुनिक शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। कहा कि मदरसा बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया है। लगातार हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। धर्म के मार्ग पर ही आगे बढ़ते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हमारा राज्य उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए, कोई किसी जाति का हो, धर्म का हो, पंथ का हो, वर्ग का हो, समुदाय का हो, देश का संविधान जिसमें उसके अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया गया है कि समान नागरिक संहिता का कानून अगर कहीं सबसे पहले लागू हुआ है तो देवभूमि उत्तराखंड में लागू हुआ है। और देवभूमि उत्तराखंड से निकली हुई ये गंगा, समान नागरिक संहिता की गंगोत्री, पूरे देश के अन्य राज्यों को भी आज लाभ देने का काम कर रही है। अनेक काम जो उत्तराखंड में जिनकी शुरुआत हो रही है वो अन्य राज्यों के लिए भी आज उदाहरण बन रहे हैं। अन्य राज्य भी उस दिशा में चल रहे हैं। अभी भाई मनवीर ने नकल कानून के बारे में बताया। मैं भी बहुत सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में मेरा भी जीवन शुरू हुआ है। मैंने देखा कि गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनके पिता माता अपना खाना न खाकर, अपने कम कपड़े अपने पास रखकर, अपनी दिनचर्या में अनेक बातों की कटौती करके एक एक पैसा जोड़ के कोई सब्जी बेचकर, कोई घी बेचकर, दूध बेचकर, कोई छोटा अनाज बेचकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे। कोई उत्तरकाशी भेजता था, कोई देहरादून भेजता था, कोई कहीं और भेजता था। इसलिए भेजता था कि हमारे खून पसीने की कमाई से हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। बच्चे भी खूब मेहनत करते थे। बच्चे ही नहीं, बच्चों के साथ माता पिता भी मेहनत करते थे। लेकिन जब रिजल्ट आता था, रिजल्ट में उन बच्चों का नाम नहीं आता था। किसका नाम आता था? जो नकल माफियाओं से सांठगांठ करते थे, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे, नकल करते थे, पेपर लीक करवाते थे, प्रश्न पत्र लीक करवाते थे। ऐसे लोगों को चयन का मौका मिल जाता था, ऐसे लोगों को नौकरी मिलती थी। और जो ईमानदार बच्चे थे उनका हौसला टूटता था। गरीब माता पिता के सपने टूटते थे। हमने कहा कि ये व्यवस्था नहीं चलेगी, हमको किसी भी कीमत पर इस व्यवस्था को बदलना है। और हम उत्तराखंड का नहीं, भारतवर्ष का सबसे कड़ा नकल का कानून लेकर आए। और उसका परिणाम हुआ कि आज तक 30,000 से ज्यादा गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को आज पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर चयन का अवसर मिल रहा है सरकारी नौकरियों में। एक साथ 1, 2, 3, 4 और 5 नौकरियां हमारे ही घर के उन्हीं बेटे बेटियों की लग रही है जिनका पहले नंबर नहीं आ रहा था। ये नकल का कानून हमने यहाँ लागू किया है। आप देखते होंगे पहले यहाँ रोज आए दिन यहाँ कब्जे हो रहे हैं सरकारी जमीनों पर। कोई कहीं पर कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई अतिक्रमण कर रहा है, कोई नीली चादर लगा दे रहा है, कोई पीली चादर लगा दे रहा है, कोई हरी चादर लगा दे रहा है। आपके उत्तरकाशी में भी बहुत सारी चीजें हो रही थी। लेकिन हमने कहा ये देवभूमि है, देवभूमि में देवभूमि का देवत्व बना रहना चाहिए। किसी भी कीमत पर इसके देवत्व के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हम धर्मांतरण का कानून लेकर आए। हमारी बहन बेटियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा था। कितने सारे मामले आ रहे थे, बहलाकर फुसलाकर कोई धर्मांतरण कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमने कहा ये देवभूमि में बिल्कुल नहीं चलेगा।
लैंड जिहाद नहीं चलेगा, लब जिहाद नहीं चलेगा, थूक जिहाद नहीं चलेगा। यहाँ पर ऐसे मदरसे भी नहीं चलेंगे जो कबीलाई मानसिकता की शिक्षा देते हैं, न कि आधुनिक शिक्षा देते हैं। ये देवभूमि है, यहाँ विद्या के मंदिर बनने चाहिए, आधुनिक शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ाई जानी चाहिए, टेक्नोलॉजी में यहाँ पर जो है लोगों को आगे बढ़ाने का समय है, एआई का जमाना आ गया। ऐसे समय में सभी बच्चे आधुनिक शिक्षा पढ़ें, इसलिए हमने मदरसा बोर्ड भी भंग करने का निर्णय लिया। और इस बार 2026 में, इस साल जुलाई से ऐसे सारे मदरसे जो राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा चयनित पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाएंगे, उनको सबको ताला लगा दिया जाएगा।